किश्तवाड़ में रमजान के दौरान चंदा इकट्ठा करने पर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला मजिस्ट्रेट पंकज कुमार शर्मा ने आदेश जारी कर कहा है कि अब बिना पूर्ण अनुमति कोई भी व्यक्ति, संस्था या कमेटी चंदा एकत्रित नहीं कर सकती है। प्रशासन के अनुसार जकात और सदका के नाम पर होने वाले फर्जी वसूली को रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया गया है। चंदा जुटाने वालों के पास संस्था का पंजीकरण, वैध पहचान पत्र और अधिकृत रसीद होना अनिवार्य है। सड़क पर राहगीरों को रोककर या दबाव बनाकर या यातायात को रोककर चंदा वसूल करना पूरी तरीके से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और अधिकारियों को इस पर सख्त निर्देश जारी जो हैं वो कर दिए गए हैं। इसी आदेश के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी बाकायदा इस मुद्दे को उठाया गया और अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां इस फैसले को सही ठहराया है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस इसे गैर जरूरी करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग विधानसभा में उठाई है। देखिए, आज डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने एक आदेश निकाला है और उन्होंने एक प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑफ डोनेशन कलेक्टर्स के लिए ऑर्डर निकाला है, जो एक वेलकम स्टेप है, प्रशंसनीय कदम है। ये रमज़ान का पवित्र महीना, इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं वो ज़कात करते हैं, डोनेशन देते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ पोर नीडी पीपल। जो भी कोई ऑर्फन है, कोई बीमार है, ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए मुस्लिम कम्युनिटी ज़कात देती है और इस ज़कात के नाम पे कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं। उसका दुरुपयोग इन द सेंस कि पैसा कलेक्ट करके एंटी नेशनल सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में वो लगाते हैं और जो हमारे लिए एक थ्रेट भी है। काफ़ी क्रेडिबल इनपुट्स और काफ़ी कंप्लेंट्स के आधार पे डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने पुलिस को भी हिदायत दी है कि किश्तवाड़ ज़िले में कहीं पे भी ऐसा कोई व्यक्ति फंड कलेक्ट नहीं कर सकता है, डोनेशन कलेक्ट नहीं कर सकता है विदाउट द प्रायर परमिशन, विदाउट द प्रॉपर वेरिफिकेशन। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। वो लोग जो इस पवित्र महीने का गलत इस्तेमाल करते हैं और फंड कलेक्ट करके, डोनेशन कलेक्ट करके राष्ट्र के अहित के लिए पैसा इस्तेमाल करते हैं या गलत गतिविधि में इस्तेमाल करते हैं, उन पर रोक होगी, उन पे शिकंजा कसा जाएगा। इसलिए मैं अपनी तरफ से डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को बधाई देता हूं। मैं बाकी लोगों को भी सजेस्ट करता हूं कि हर जगह पे इस प्रकार से होना चाहिए। डोनेशन लोग जिस इंटेंशन से देते हैं, उस इंटेंशन का कहीं पे भी वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है और कहीं गलत गतिविधियों में पैसा लगता है। इसलिए डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ का ये इस तरफ एक कदम जो है सराहनीय कदम है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि सरकारी जो मुलाजिम हैं उनको धार्मिक इदारों के बीच में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। वो किस कंटेक्स्ट में कहा? वैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुबह से शाम तक क्या क्या बोलते हैं, मैंने कभी सीरियस लिया भी नहीं है। कोई कंटेंट, कोई मटेरियल, कोई सब्सटेंस उनके किसी भी स्टेटमेंट में नहीं होता है, किसी बाइट में नहीं होता है। पहली बार जम्मू कश्मीर ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ने ऐसा व्यक्ति देखा जो सिर्फ निरर्थक बातें करता है, इररिलेवेंट बातें करता है। अब ये किस कंटेक्स्ट में कहा है कुछ पता ही नहीं है। और जिस व्यक्ति की कोई विचारधारा नहीं, जिस व्यक्ति का कोई आधार नहीं, वो वैचारिक बातें तो कर नहीं सकता है ना। एक नौकरी के नाते बहुजन समाज पार्टी, पीडीपी, बीजेपी, अभी एनसी, फिर कहीं और, तो कोई विचार ही नहीं है जिस व्यक्ति का, वो राजनीति में क्या वैचारिक बातें कर सकता है। वो ऐसे ही जोक बना दिया है, इस कुर्सी का ही मजाक करना है हर वक्त, हर बात को मजाक। मतलब तो कि जकात एक धार्मिक आप क्या मतलब लेते हो वो तो मैं नहीं, मगर मुझे नहीं आज तक उनकी कोई बात समझ नहीं आई है। क्या उनका मकसद है? उनका मकसद है केवल अपने बॉस को खुश करना, जिन्होंने उनको एक कुर्सी दी है, और तब तक ही ये खुश हैं जब तक ये कुर्सी है, उसके बाद दूसरी पार्टी में चल पड़ेंगे। सर, राजस्थान के मेवाड़ में जम्मू कश्मीर के कुछ बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए गए थे, बीएससी की एजुकेशन हासिल करने के लिए। 30 बच्चों को वहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। हाँ, देखिए, हमारी नॉलेज में ये आया है कि राजस्थान में इस प्रकार का प्रकरण हुआ है और जिस कॉलेज ने कोई आरोप लगाया है उसमें राजस्थान सरकार इन्वेस्टिगेट कर रही है, जांच कर रही है। डेफिनेटली सकारात्मक रिजल्ट आएगा, आउटकम आएगा। और अगर कोई गलत गतिविधि हुई है तो जो बच्चे हैं उन बच्चों के सुधार के लिए जो कॉलेज प्रशासन वहाँ का स्टेप उठाएगा, डेफिनेटली वो उन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए होगा।
लेकिन किसी बच्चे के भविष्य को तबाह करना ये भी ठीक चीज़ नहीं है। ये ठीक है, बच्चे हैं, अगर कोई गलती हुई है या कुछ गलत किया है उसको सुधारना कॉलेज की जिम्मेदारी है, और वो उस तरफ मुझे लगता है कि उन्होंने स्टेप उठाया है। सर, कई बार चीफ मिनिस्टर इस बात को लेकर बयान सदन के अंदर दे चुके हैं और आज भी कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी तरफ से ये आवाज़ उठाई गई है कि इस तरीके से जम्मू कश्मीर के बच्चों को जो बाहरी स्टेटों के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं या काम करने के लिए जाते हैं या बिजनेस करने के लिए जाते हैं उनको हरास किया जा रहा है। गलत बात है ये। देखिए, इस बात को कश्मीर के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। आपने देखा होगा लगभग 4-5 लाख लोग तो बाहर काम करते हैं। 4-5 लाख में कितने लोगों को अभी तक इस प्रकार की घटना का सामना करना पड़ा है? 2, 4, 5। तो उसका ये मतलब नहीं कि 5 लाख के 5 लाख को ही इस प्रकार से कहीं पे कोई घटना घटी है। वो तो यहाँ पे भी घटती है। आपने नहीं देखा 26 पर्यटक शहीद किए गए बाईसरन में, कोई बंगाल से था, कोई कहीं से था, उसको जोड़ा किसी ने? आपने 2017 में देखा अमरनाथ यात्री जो बस में थे, निशाना बनाया गया, किसी को जोड़ा किसी के साथ? तो क्राइम का कोई मतलब जिसे कहेंगे हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन थोड़ी होती है। किसी धर्म के साथ, किसी पार्टी के साथ, किसी रीजन के साथ जोड़ना ये गलत बात है। ठीक है, वहाँ किसी ने इस प्रकार का क्राइम किया है, वहाँ की सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लिया। आपने देखा होगा देहरादून में किसी कश्मीर के किसी बिजनेसमैन को अगर उसकी पिटाई हुई, देहरादून में भाजपा सरकार है, तुरंत एक्शन लिया, अरेस्ट किया, एक्शन हुआ। तो इसको इन चीज़ों के साथ जोड़ना, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। वो तुष्टीकरण, अपीजमेंट ढूंढती है ताकि वो अपनी स्पेस दोबारा से रिस्टोर कर पाए। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। चीफ मिनिस्टर को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आपके टाइम पे भी जब आप चीफ मिनिस्टर थे, जब यहाँ पे पुलिस आपकी थी, कितने ही बाहर के लोगों की लड़ाई झगड़े क्राइम हुए। इसके अलावा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में कितने लोग यहाँ पे मारे गए। तो उसको जोड़ते थोड़ी किसी चीज़ के साथ, उसको रिएक्ट, हाँ कहीं पे शेह दी हो किसी सरकार ने, भाजपा के किसी व्यक्ति ने शेह दी हो इस चीज़ को, तो माना जाता है। हम कहते हैं गलत गलत है। यहाँ का कोई शरीफ व्यक्ति अगर कहीं बिजनेस करने जाता है, उसका अधिकार है, उसका हक है, कहीं भी जा सकता है। भारत उसका भी है। भारत सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं है, पर्टिकुलर संस्था का नहीं है, भारत सबका है। जो इस भारत में रहते हैं सब भारतीय हैं और पूरा हक है। और वही हम यहाँ पे भी बोलते हैं कि कश्मीर में भी पूरे भारत का हक है, तब इनको मिर्च लगती है। जब हम बोलते हैं कि कश्मीर में भी मध्य प्रदेश का कोई मकान बना सकता है, बिजनेस कर सकता है, तब इनको मिर्चें लगती है। तो इस प्रकार की राजनीति करना मुझे लगता है कि जायज़ नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल कि असद मदनी की तरफ से एक धमकी दी गई है और ये कहा गया है कि सर संचालक मोहन भागवत जी का जो एक बयान था कि घर वापसी को लेकर एक बयान था, और साथ साथ में उन्होंने कहा था कि जो हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घटती है, 3 बच्चे एक परिवार में जो है वो जन्म लेने चाहिए, इस तरीके का जो बयान था, उस पर उन्होंने कहा है कि जो मुसलमानों को मिटाने की बात कर रहे हैं वो खुद ही मिट जाएंगे। और इसमें मुसलमानों को मिटाने की क्या बात है? घर वापसी की जो बात कही, उन्होंने कहा 20 करोड़। सरसंघ चालक जी की बड़ी मान्यता है और जिस पे हम भी सहमत हैं, हर भारतीय सहमत है, कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। हम इस बात की मान्यता रखते हैं। हिंदू एक जीवन पद्धति, एक जीवन शैली है। जिस जीवन शैली में इस हिंदुस्तान में लोग रहते हैं वो हिंदू हैं सारे। कुछ कन्वर्ट हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, सब मानते हैं इस बात को। और जहाँ पे जनसंख्या की बात की हो तो जनसंख्या पे कोई गलत बात तो परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने तो नहीं कही है। अब कोई मदनी धमकी दे, कोई सामने आए, उन चीज़ों से कोई घबराता है क्या? या इतना बड़ा वो बन गया कि वो पूजनीय सरसंघ चालक जी की बात को कटाक्ष करे या धमकी दे? ये निरर्थक बातें हैं। ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें रमजान के पवित्र महीने में जो जत्था और इकट्ठा किया जाता है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि हर एक व्यक्ति जो है अब नहीं इस तरीके की कार्रवाई को कर सकता है। सिर्फ रजिस्टर्ड बॉडीज जो होंगी वो इस तरीके के डोनेशन जो है वो इकट्ठा कर सकती हैं, और अगर किसी को करना है तो उसे पहले अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। देखिए, ज़कात और सदक़े का जो मामला है ये प्योरली रिलीजियस फ्रीडम और डिस्क्रिशन से वाबस्ता है और इसमें प्राइवेसी बहुत ज़रूरी होती है। जो इसमें प्रावधान है शरीयत की तरफ से, जो लॉ है विच गवर्नस दिस, जो इस्लामिक लॉ है, शरीयत, ये उसके खिलाफ है, क्योंकि उसमें प्राइवेसी बरतनी है। इस हद तक हिदायत है कि आप अगर दे दो दाएं हाथ से तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए।
making this an issue for scrutiny by administration, ये शरीयत के खिलाफ है, एक बात। दूसरी बात ये आईन के मंशा के खिलाफ भी है। आईन मजहबी आज़ादी देता है, आपका धर्म अपना किस तरीके से पालन करना है। स्टेट का कोई मज़हब है ही नहीं, और स्टेट एक मज़हब में मुदाखलत करे तो ये आईन के प्रति भी गलत बात है। तीसरी बात है जो रिवायत है, रिवायत, ट्रेडिशन, कस्टम, ये एक कस्टम के तौर भी है कि आप जमा करो मुकामी सतह पे और तकसीम करो। देना होता है गरीबों में, या उसके अपने लगे हैं आधार कि कहाँ कहाँ ये रकम खर्च हो सकती है। इस पे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। हाँ, वो बैंक्स को देखें, अगर बैंक्स में ये रकम जमा होती है उनको देखें। इंडिविजुअल्स को सर्वेलेंस का शिकार बनाना ये हैरेसमेंट भी है और रिलीजियस मामले में इंटरफेरेंस भी और प्राइवेसी पर भी अटैक है। उनका कहना लिहाजा ये विड्रा होना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं जो ये चंदे का पैसा इकट्ठा किया जाता है इसको बाद में किसी गलत रूप से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे? ये गरीब को देना है, अमीर से जमा करना है, और बहुत कम रकम होती है। सदका और ज़कात होता कितना है? ये छोटी छोटी रकम जमा होती है और गरीबों में तकसीम होती है। ये आपका मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट भी जमा करता है, वहाँ भी इंडिविजुअल्स ही करते हैं जमा। उन पे भरोसा है कि वो सही करेंगे, बाकी लोग जो मज़हब की बुनियाद पे करेंगे, खुदा से डरते हुए करेंगे, वो गलत करेंगे। क्यों करेंगे? गलत आदेश है, बहुत गलत आदेश है। लगाई गई है और ये कहा गया है कि खुलेआम अब हर कोई जो है वो ज़कात और सदका नहीं इकट्ठा कर पाएगा। इसके लिए रजिस्टर्ड बॉडी होनी चाहिए और इसके पीछे मकसद ये है कि इस पैसे का इस्तेमाल कई बार गलत तरीके से भी किया जाता है। किस तरीके से आप इस आगे को? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, रमज़ान का महीना हमारे लिए मुक़द्दस महीना होता है, और इस रमज़ान के महीने में एक तो रोज़ा तो है ही इसमें, दूसरा ये जो ज़कात जो देनी होती है लोगों को, इसी महीने में ज़्यादा ज़कात दी जाती है ताकि उसके ज़्यादा सवाब मिले, जिसका आप पुण्य बोलते हैं, हम सवाब बोलते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इस महीने में इसीलिए ज़्यादा लोग चंदा देते हैं। वो चंदा नहीं होता है, वो ज़कात होती है। किसी गरीब को देते हैं, किसी कहीं दरसगाह को देते हैं, किसी दारुल उलूम को देते हैं, किसी मदरसे को देते हैं, या आम कोई लंगड़ा होता है, अपाहिज होता है, या कोई यतीम होता है, ऐसे लोगों को ये दी जाती है। इस तरह का आर्डर निकालना ये मुझे हैरानी हो रही है। ये तो आप मुदाखलत कर रहे हैं मजहबी मामलात में। डीसी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत आर्डर उन्होंने निकाला। अब वो कह रहे हैं सबवर्सिव एक्टिविटीज़। सबवर्सिव एक्टिविटीज़ को देखने के लिए हमारे पास पुलिस भी है, बाकी एजेंसीज़ भी है, CID है, CIK है, IB है, CBI है, डिफरेंट एजेंसीज़ है, बहुत सारे, NIA है। वो तो खुद देखते हैं कौन लोग इन्वॉल्व में हैं सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में, और वो आइडेंटिफाई करते हैं, और जिन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं उनको छोड़ देते हैं, कहीं उनको गिरफ्तार करते हैं, उनको सज़ा देते हैं, दिलवाते हैं, चालान उनके खिलाफ किया जाता है। इस तरह का आर्डर निकालना ये गलत आर्डर है, ये वायलेशन है। एक तो मजहबी मामलात में मुदाखलत, दूसरा ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है, ये उनकी भी, उसमें भी एक मुदाखलत वायलेशन है, उसकी भी है। डीसी साहब का ये गलत आर्डर है, उसको ऐसा आर्डर नहीं निकालना चाहिए। उसके लिए बेहतर है कि इस आर्डर को वो रिवोक करे, वापस ले ले, ताकि जो जैसे चलता है वैसे चलने दो। ठीक है, मिलिटेंसी खिलाफ, अब तो सब आम लोग मिलिटेंसी के खिलाफ हैं, आम लोग। वो कश्तवाड़ की मैं बात नहीं कर, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग ही नहीं चाहते हैं कि मिलिटेंसी हो यहाँ पे, क्योंकि मिलिटेंसी ने तो जम्मू कश्मीर को तबाह किया, बर्बाद किया। हमारा सब कुछ खत्म हुआ मिलिटेंसी की वजह से, इसलिए लोग नहीं चाहते हैं कि मिलिटेंट्स को कहीं कोई फ़ायदा मिले इस हिसाब से। लेकिन इस ऑर्डर को जो है वो सही बता रही है। बीजेपी, देखिए, बीजेपी का मकसद है तबाही। आप मुझे बताएं, बीजेपी ने दिया क्या जम्मू कश्मीर? वो तबाही के सिवा, बर्बादी के सिवा, डाउनग्रेड करने के सिवा, 2 हिस्सों में तकसीम रियासत को करने के सिवा, 370, 35 और हमारे आईन को ख़त्म करने के सिवा और दिया क्या बीजेपी ने हम लोगों को? उनका मकसद ही है जम्मू कश्मीर को तबाह करना, बर्बाद करना, ख़त्म करना, और इसलिए वो तो यही बातें करेंगे। और उनका दूसरा मकसद ये भी है कि यहाँ मुसलमान अलग रहे, हिंदू अलग रहे, सिख अलग से जाए, ईसाई। हमारा मकसद है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है हिंदू मुस्लिम सिख एक साथ रहे, एक साथ काम करें, रियासत जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में सब लोग अपना हिस्सा निभाए और रियासत को खुशहाली की तरफ ले जाए। बीजेपी का मकसद ही यही है कि हम आपस में लड़े,
हिंदू और मुसलमान लड़े, सिख और हिंदू लड़े, सिख और मुसलमान लड़े। इनका ये मकसद ही है, क्योंकि इनकी सियासत जो है इसी पर चलती है।